नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आइए मित्रों, धम्मपद की चौथी गाथा का हिंदी में अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। अकोचिमं अवधिमं अजनिमं अहासिमे ये तं न उपनयहन्ति वेरं ते सुपसम्मति। अकोक्षिमं आक्रोश मम मेरे ऊपर आक्रोश किया या मेरे ऊपर क्रोध किया। अवधि मंग मुझे मारा। अजिन मंग मुझे जीत लिया, मुझे हरा दिया। अहास में मुझे लूट लिया। ये तन ये तत् जो इस प्रकार की भावना उपनयहन्ति पालते हैं या गांठ बांधते हैं ना, नहीं। तेसु सम्मति तेसु उपसम्यति उनका बैर शांत हो जाता है। अर्थ, उसने मेरे ऊपर आक्रोश किया, क्रोध किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया या हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ये भावना नहीं पालते, इस तरह की गांठ नहीं बांधते, उनका वैर शांत हो जाता है। वैर शांत करने का तरीका क्षमा अस्तवीर की कथा, जैसा तीसरी गाथा में बताया गया कि तिस नाम के एक वृद्धावस्था में भिक्ष हो गए थे। वे गौतम बुद्ध के रिश्तेदार थे। गौतम बुद्ध ने अपने संबंध को वे कभी भूल नहीं पाते थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का पालन भी नहीं करते थे। बाहर से आने वाले नए भिक्षु उनकी उम्र के कारण उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, पर जल्दी ही उन सबको पता चल गया कि इसका ज्ञान अधूरा है और वे अपनी साधना एवं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के साथ संबंध होने के कारण वे उन युवा भिक्षुओं से लड़ भी जाते थे। इस व्यवहार के कारण यदि कोई बड़ा उनसे डांटता तो वे रोने लगते और उसकी शिकायत गौतम बुद्ध से करते थे। गौतम बुद्ध सारी बातें सुन तिस को समझाने की कोशिश करते कि गलती उनकी ही थी, पर तिस इस बात को समझने के लिए राजी नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गांठ बांधकर रख लेते थे और वे हमेशा अशांत परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने गौतम बुद्ध के पास आकर
बताया कि उनका मन नहीं लग रहा है, तब गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जो इस प्रकार की गांठ बांध लेते हैं कि उसने मेरे ऊपर आक्रोश किया, मुझे क्रोधित किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया या हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, इस तरह की जो गांठ बांधते हैं तो उनका बैर शांत नहीं हो जाता, और जो इस तरह की गांठ नहीं बांधते उनका बैर शांत हो जाता है। तो इसलिए आप ये बैर भावना की गांठ को पहले तोड़िए, लोगों से बैर करना छोड़िए, गौतम बुद्ध के उपदेश को मानकर इसने ये भावना छोड़ दी और इस तरीके से उनका बैर हमेशा के लिए शांत हो गया। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।